जिन्होंने मुझे मुनि बन के सुब्रतों का स्वीकार करने का संकेत दिया। ऐसे मेरे हृदय मंदिर और घर मंदिर में विराजमान श्री मुनि सूरत स्वामी दादा को मेरा नमन। जिनकी कृपा से मुझे संयम लेने के निर्णय में सत्व और बल मिला, ऐसे गिरनार मंडन श्री नेमिनाथ दादा को मेरा नमन। जादवों की जरा विद्या जिनके नमन जल से दूर हुई, वैसे ही मेरे आत्मा की मोहरूप जरा विद्या जिनकी कृपा से दूर हुई और जो मेरे जीवन के सारथी है, ऐसे श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ दादा को मेरा नमन। शरीर को संभालने के लिए जैसे डॉक्टर चाहिए, पैसों को संभालने के लिए जैसे नौकर चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए जैसे नौकर चाहिए, वैसे ही आत्मा को संभालने के लिए गुरुवर चाहिए। तो चलिए दूसरे नंबर पे गुरुवर को वंदना करते हुए प्रेम भुवन भानु जय घोष राजेंद्र जितेंद्र गुणरत्न सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। मेरे घर से हुए अनुष्ठानों में जिन्होंने हमारे अपनी पावन निश्रा दी और जिनको देखते ही मुझे ऐसा लगता है कि गुरु इज द अल्टीमेट फोर्स इन आवर लाइव्स, essential for achieving the impossible. My life demanded a superpower to propel me forward, and that extraordinary force was none other than परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब। उनके चरणों में वंदन। मेरे घर से हुए अनुष्ठानों में जिन्होंने अच्छा मुहूर्त प्रदान किया, ऐसे हमारे परिवार के उपकारी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री रविरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। In absence of God, Guru himself is God. Hence we call him गुरुदेव, जो 470 श्रमणियों के गण नेता है और हम सबके योगक्षेम करनार है। थोड़े ही समय में वो अपनी पावन छत्र छाया में मुझे आश्रय देने वाले हैं। ऐसे सरल स्वभावी षट दर्शन निष्णात सूरी गुण रत्न हृदय सम्राट श्रमणी गणनायक परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री रश्मि रत्न सुरीश्वर जी महाराज साहेब के चरणों में वंदन। हमारे परिवार के मार्गदर्शक पन्यास प्रवर श्री देवरत्न विजय जी महाराज साहेब के चरणों में वंदन, जिनकी दीक्षा में मैंने 6 महीने गुरुकुलवास का अभिग्रह लिया और जिन्होंने हमारे घर से संयम के द्वार खोले। ऐसे मेरे मिटोबा यानी हमारे बड़े पापा परम पूज्य पुण्योदय प्रभु विजय जी महाराज साहेब के चरणों में वंदन और सभी पतस्थ अन्य मुनि भगवंतों के चरणों में वंदन, जिन्होंने मुझे कहा था कि नेक्स्ट चातुर्मास में पर्युषण के बाद प्रथम मुहूर्त आपका निकलेगा। तब तो मुझे दीक्षा की इतनी दृढ़ता भी नहीं थी और आज अगर मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ, वो जिनके वचनों का प्रभाव है। ऐसे 450 से अधिक श्रमणियों के नेतृत्व को धारण करने वाले परम पूज्य गुरुमैया प्रवर्तनी गुरुमैया पूज्य पुण्यरेखा श्री जी महाराज साहेब के चरणों में वंदन। सरलता सौम्यता और दयालुता जिनके रग रग में बसती है और जिनके चरणों में मैं अपना पूरा जीवन समर्पित करने जा रही हूँ, ऐसे पूज्य गुणग्न रेखा श्री जी महाराज साहेब के चरणों में वंदन। परम पूज्य धर्मग्न रेखा श्री जी महाराज साहेब और परम पूज्य अरहम रेखा श्री जी महाराज साहेब के चरणों में वंदन और सभी पदस्थ अन्य श्रमणी भगवंतों के चरणों में वंदन और 25वें तीर्थंकर सम्मान श्री सकल संघ को मेरा प्रणाम। With more than 7,000 spoken languages in the world, it is astounding that there isn't a single combination of words or even a single letter that can perfectly convey how I am feeling today. Despite this challenge, I'll try my best to share my feelings by giving you a peek into my life. बचपन से ही मैंने एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ जी है। पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सिंगिंग, डांसिंग, मूवीज़ एंड एडवेंचर्स का बहुत शौक था और फूडी तो मैं पहले से ही थी। वैसे तो मैंने BA इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस किया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, 2D 3D एनिमेशन, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी सीखी, बट लाइफ में जो हैप्पीनेस, जो सेटिस्फैक्शन चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो सोचा कि MA इन साइकोलॉजी का कोर्स करके देखती हूँ, उससे दूसरों की तो हेल्प होगी ही बट साथ में खुद की भी हो जाएगी। बट मन में हमेशा यही डाउट रहता था कि यही मेरे लाइफ का पर्पस है। उस दौरान मेरे हाथ में पूज्य रत्ना सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहब की किंग मेकर नाम की बुक हाथ में आई और उसमें से मैंने एक स्टोरी पढ़ी कि गांव में एक किसान था। वह अपने छोटे से खेत में खूब परिश्रम कर अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन खुदाई करते वक्त उसका हल किसी से टकराया और जोर से आवाज आई। वहां जाके देखा तो जमीन पर एक बहुत बड़ा पत्थर था। बाद में निकाल लूंगा, यह सोच के वह अपने काम में लग गया और फिर ऐसे ही 3-4 बार उसका हल उस पत्थर से टकराया और वो गिरते गिरते बच गया। लेकिन हर बार वह यही सोचता, इतना बड़ा पत्थर मैं अकेले कैसे निकाल पाऊंगा, और बस काम
डालता रहा और एक दिन उस पत्थर ने उस किसान की लाइफ में बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। हुआ यूँ कि वो खुदाई कर रहा था और उसका हल जोर से उस पत्थर से टकराया और टूट गया। किसान का सारा काम रुक गया। ये स्टोरी पढ़ के मैंने सोचा कि किसान ने अपने काम में डिले किया तो उसकी लाइफ में कितनी बड़ी मुश्किल हो गई, और मैं तो अपना फ्यूचर डिसाइड करने में ऑलरेडी लेट हूँ, तो मेरे लाइफ में भी कुछ ऐसा डेंजरस हो गया। तो उस समय मेरी कल्याण मित्र समान निहर दीदी का मैसेज आया कि मैं गुरुकुलवास में रहने जा रही हूँ, तुझे आना है। भगवान से तो प्रीति मेरी थी ही, और मानो कि उन्होंने मेरे मुंह से हाँ बुलवा दिया, और बस भिवंडी से मेरी आत्मविकास की यात्रा शुरू हुई। गुरुकुलवास में रहना, विहारों में ट्रेनिंग ली, और गुरुवाणी द्वारा ये समझ में आया कि उस किसान का टूटा हुआ हल तो उसे वापस मिल जाएगा, लेकिन एक बार जो जिन शासन, मनुष्य भव, सद्गुरु योग और संस्कारी परिवार हाथ से चला गया ना, तो वापस मिलना बहुत दुष्कर है। और बस कब मुझे संयम जीवन ये इतना अच्छा लगने लगा पता ही नहीं चला, और ऐसे ही मैं मक्कम बनती गई। रियली निहर दी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इधर तक पहुंचाया। जिन्होंने हमसे अपनी पुरानी बातें बताकर प्रेरित किया, ऐसे मेरे प्यारे दादाजी, इनके बारे में मैं क्या ही कहूँ। ही इज़ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन ऑफ माई लाइफ। जब से ही मुझे दीक्षा की भावना हुई है, तब से हर कदम पर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और वाह, आज आपने अत्रुई स्कैन हुए कि जिकन आप मैंने अबे सपोर्ट की दो, विकन मैंने आप आशीर्वाद दो कि दीक्षा लेवा होती पर अगर कोई पण कठिनाई आवे तो वो वरना अच्छाती फेस कर दो। जिन्होंने अपने अंतिम समय पर भी धर्म का त्याग नहीं किया, ऐसे मेरी दादी, जो आज हमारे बीच नहीं है, किंतु बचपन से ही परिवार में सुसंस्कार और पापभीरुता जैसे गुणों को आधान कर वे आज भी हमारे बीच में जीवंत है। जिन्होंने मेरे हित की इच्छा की, जिन्होंने मेरे हित के लिए प्रयत्न किया, जो मेरे हित को देखकर खुश होते थे, जिन्होंने मेरे हित के लिए अपने राग का त्याग किया, ऐसे मेरे मम्मी पापा। आप दोनों ने मुझे सुसंस्कार देने में कोई कमी नहीं रखी, कुसंस्कारों से बचाया। मैं जानती हूँ आज आप दोनों के आंखों में आंसू है, और पापा मुझे पता है जब से ही मेरी दीक्षा की बात शुरू हुई है तब से ही आपकी आंखें मुझे याद कर भर जाती है। पर मम्मी पापा, मैं आप दोनों को वचन देती हूँ कि मम्मी मैं आपकी कुक्षी को दिपाऊंगी, पापा मैं आपके कुल का नाम रोशन करूंगी। मम्मी आपका वात्सल्य और पापा आपका प्रेम, और उसमें मुनीसुरत स्वामी दादा की करुणा मिल गई और सद्गुरु का सर्जन हुआ। बस इस सद्गुरु के चरणों में मुझे सौंपकर अब निश्चिंत बन जाना और अंतर से आशीर्वाद देना कि जिन आज्ञा मेरा जीवन बने, गुरु आज्ञा मेरा श्वास बने, निर्मल संयम जीवन की मैं स्वामी बनूं और शीघ्र आपका भी निस्तार करूं। हमारी जोड़ी, हमारी सबसे स्पेशल जोड़ी, आप जानते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? अरे भाई बहन की जोड़ी, टॉम एंड जेरी जैसी दोस्ती हमारी, ऐसी अनोखी जोड़ी हमारी। बचपन में भाई जब ऐसे पोज करता था तो मैं भी ऐसे पोज करती थी, भाई जब चॉकलेट खाता था तो मैं भी चॉकलेट खाती थी, वो जो करता था वो मैं करती थी। ऐसी हमारी भाई बहन की जोड़ी। भाई आजकल सबकी लाइफ में डुअल सीजन चल रही है, एक सुख की सीजन और दूसरी दुख की, राइट? बिकॉज ऑफ अ डुअल पर्सनैलिटी। सुख अच्छा लगता है तो साथ में पाप भी। फर्क इतना है कि धर्म की रुचि से ज़्यादा पाप की रुचि पावरफुल है। बस भाई, जब मैं सर्वपाप त्याग करने जा रही हूँ तो भले ही तू सर्वपाप त्याग नहीं कर सकता, लेकिन शक्य पाप त्याग कर अपना श्रावक जीवन उज्जवल बनाना। भाभी, जब से ही आपने शादी करके घर में कदम रखा, तब से ही आप हर कदम मेरे साथ रहे। मैं गुरुकुलवास में गई तो भाभी आप आए, और जब से मैंने दीक्षा का निर्णय लिया तब से मेरे भावों में कैसे वृद्धि हो वैसा प्रयत्न किया और एक छोटी बहन की तरह रखा। थैंक यू सो मच भाभी। मेरा पूरा परिवार, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, बुआ, पड़ोसा, मामा, मामी, मासी, मासूसा, दीदी, जीजू, भैया, भाभी, आज आप सबके उपकारों को स्मृति पथ पर लाकर आप सबसे इतनी ही विनंती है
कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा पंथ निष्कलंक और निष्कंटक बने। रांधेर जैन संघ मेरे लिए चिरस्मरणीय रहेगा, क्योंकि 14 राजनों के जीवों को अभयदान देने का लाइसेंस मिल रहा है मुझे। इस संघ की मैं सदैव ऋणी रहूँगी और दीक्षा के दिन आप सब मुझे आशीर्वाद देने जरूर पधारना। एट लास्ट गुरुदेव, आपसे विनंती करती हूँ, अनंता भवों के कर्मों को क्षय करने की ताकत जिस चारित्र में है, उस चारित्र स्वीकार का मुहूर्त मुझे आप श्री प्रदान करो।